नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज मध्य प्रदेश दो धुनों में रंगा रहा। एक तरफ गीता जयंती की आध्यात्मिक शांति और दूसरी तरफ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, जहां सवाल भी उठे और समाधान की बात भी हुई। विपक्ष ने बच्चों की मौत, किसानों की चिंताओं और मजदूरी के बकाया जैसे संवेदनशील मुद्दे उठाए। सत्ता पक्ष ने बिना हंगामे के पूरे संयम से सुना। वहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गीता जयंती के 3 बड़े कार्यक्रमों में शामिल रहे। उन्होंने पूरे प्रदेश के गीता पाठियों को संदेश दिया, कर्तव्य संतुलन से करो, यही जीवन का विज्ञान है। आज का विषय है गीता का संदेश विरुद्ध सदन में विशेष। क्या सिर्फ ये शोर है या समाधान की ओर है? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होते ही विपक्ष के सवाल भी तेजी से उठे। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड, इंदौर एमवाय अस्पताल में बच्चों की मौत, पूतना के प्रतीक के साथ प्रदर्शन भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, गीता का पाठ ठीक है, लेकिन बच्चों की जान पर राजनीति नहीं। सदन के बाहर नारेबाजी, लेकिन अंदर संयम दिखाई दिया। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने गरिमा बनाए रखने की अपील की। विपक्ष का काम है कि वो जनता की आवाज बने सदन में, और वही हम काम करेंगे। और जिस तरह के बड़े बड़े मुद्दे प्रदेश में चल रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, यूरिया की बड़ी बड़ी लाइन लग रही है। आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले गुना में आदिवासी महिला खड़े खड़े लाइन में मर गई। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना उनको, किसानों को यूरिया मिल पा रहा है, ना बिजली मिल पा रही है। 10-10 घंटे बिजली की वादा करा था, 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही। ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। कोल्ड ड्रिफ्ट जो सिर्फ कांड हुआ था, आज तक उसमें दोषियों को सजा नहीं हुई, बल्कि छोटी मोटी लिपापोती करी। डॉक्टर को आपने उस पर कार्रवाई कर दी, पर बड़ी बड़ी जो मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, ये सरकार को बताना चाहिए। सरकार ने कहा, बच्चों की मौत अत्यंत दुखद है। कफ सिरप मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दोषी कंपनियों पर कार्रवाई जारी है। मेडिकल प्रशासन को सख्त निर्देशित किया गया है। इधर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की शिकायत थी कि खाद और बीज में कमी है। सरकार का आश्वासन आया, फसल बीमा में सुधार, निगरानी कड़ी, मुआवजा समयबद्ध प्राथमिकता है। हमारी सरकार किसानों के मुद्दे पर सजग है, जागरूक है। मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री से लेकर भारत सरकार और मध्य प्रदेश के सारे मिनिस्टर। फिर भी हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को अतिवृष्टि के कारण और अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उस पर आज हमने चर्चा की मांग की। कफ सिरप कंपनी को हमने मालिक को जेल भेजा। वहां पर कांग्रेस समर्थित लोगों की सरकार है, उनने जांच में हमें सहयोग नहीं किया। इसके बाद भी हम लगातार प्रेशर करते रहे और उस अपराधी को पकड़कर हमने जेल में डाला और पूरी दवाएं उसकी बैन कर दी, और हमने कंपनी को हमारे मध्य प्रदेश से टर्मिनेट कर दिया। इधर सदन के साथ मुख्यमंत्री गीता का संदेश देने उज्जैन और भोपाल के सार्वजनिक मंच पर खड़े हुए। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इंदौर में गोपाल मंदिर में राज्य का पहला गीता भवन लोकार्पित हुआ और भोपाल में रविंद्र भवन में अध्याय 15 का सामूहिक गीता पाठ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, गीता जीवन का संतुलन सिखाती है। कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए, और यहाँ का सांदीपनी आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। भगवान कृष्ण, बलराम वो भी शिक्षा पा रहे, और एक उनके मित्र सुदामा, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कंस को मारने के बाद कुर्सी के बजाय पढ़ने को महत्व देना, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए जीवन में सबक है। सदन में लोकतंत्र का उत्सव तो गीता जयंती पर सरकार का महोत्सव। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ समाधान का संकल्प। तो आज का दिन यही कह गया। सवाल उठाना लोकतंत्र की ताकत है, जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी, और संतुलन देना संस्कृति की विरासत। मुख्यमंत्री के 3 कार्यक्रमों का संदेश और सदन के पहले दिन का संवाद, दोनों मिलकर आज मध्य प्रदेश की सोच बनते दिखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
तो गीता का संदेश सदन में विशेष, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। सीताशरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रकाश सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी, सरकार ने गीता महोत्सव का आगाज किया था, गीता पाठ आज हुआ है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहल इसे सरकार की बताया भी जा रहा है। लेकिन वाणी जी, कांग्रेस का कहना यह है कि आप गीता पाठ करा रहे हैं, ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी मुद्दे हैं जिसकी गूंज आज विपक्ष ने सुनाने की कोशिश की सदन के बाहर सदन के अंदर, उस पर सरकार क्या स्टैंड रखती है? क्या जो इस तरह का प्रदर्शन था आज सदन के पहले दिन, आप मानते हैं कि विपक्ष ने बहुत ही जमीनी मुद्दों के साथ शुरुआत की? सबसे पहले तो श्रोताओं को मैं नमस्कार करते काम करके गीता के शुभकामनाएं देते हैं जी। और आज यह डेट भी है, संवेदनशील मुद्दा सबको एक अच्छा देना चाहिए। देखिए, गीता किताब नहीं, वो जीवन में हम खुद जानने के लिए एक ब्रह्मास्त्र है। मंदिर में गीता होती है, परंतु यदि वो हर दिल में, हर आत्मा में उसके हम प्रतिष्ठित करें तो उसका एक उद्देश्य होती है जी। खाली भी नहीं है, ये हर सोच बदलने वाली एक आध्यात्मिक पुस्तक। कांग्रेस से अगर हमें इस प्रकार होते हैं तो उससे मैं हैरत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस सनातन के विरुद्ध में तो सदैव ही अपने बयान देती है, सकारात्मक बयान कभी नहीं देती है। हमेशा लाशों की राजनीति पर आधारित इनके वक्तव्य होते हैं। जिन जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने कोशिश की है कि असमंजस पैदा करें, कहीं कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जिनसे समाज में विभाजन की भी ये एक दरार डालने का भी प्रयास करते हैं। परंतु मैं स्पष्ट और साफ कर दूं कि मोहन यादव जी की जीरो टॉलरेंस की नीति के अधीन जिन मुद्दों पे ये बात कर रहे हैं उन सब पर कार्रवाई हुई है। चाहे वो कोलरफ का मुद्दा हो तो जहां इनके सहयोगी की सरकार है वहां से उस मैन्युफैक्चरर को उठा के लेके आई है मध्य प्रदेश पुलिस और उसे गिरफ्तार किया है, जबकि इनके सहयोगी सरकार को हमारे साथ कुछ सहयोग करना चाहिए था जो बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने तो धड़ल्ले से उस मैन्युफैक्चरर को वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लाइसेंस दिया हुआ था, उस पर उनका संज्ञान नहीं था, वो संज्ञान लेना नहीं चाहते। और आपको ये भी ध्यान होगा कि चूंकि ये इन्हीं के पाले में था, ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, किसी भी कांग्रेसी नेता ने उसके ये कोई बयान नहीं दिया। मोहन यादव जी की संवेदनशीलता और कार्यप्रणाली बहुत स्पष्ट तरीके से देख चुके हैं। जहां अनियमितताएं होती वो तुरंत पहुंच जाते हैं। वो 8 बजे रात को भी जैसे पुलिस में गए थे और वो सख्त ही नहीं, बहुत कड़े संदेश देते जी। कि कोई भी अधिकारी जो ऐसी अनियमितताओं में लिप्त होता है वो उसको बख्शते नहीं है, उसके ऊपर तुरंत अच्छी खासी कार्रवाई हो। ये जो भी मुद्दे हैं जी मैम, कांग्रेस को चाहिए कि विपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के कारण इन लोगों को सकारात्मक रूप से जनता के साथ, हमारे साथ मिलकर समाधान और आगे के विकल्प के ऊपर चर्चा करना चाहिए, ना कि जनता के पैसे और व्यर्थ करें और कहीं भी सदन में कार्रवाई रोके। सीताशरण सूर्यवंशी जी, क्या विपक्ष मानता है कि जो मुद्दे आप उठा रहे थे सरकार तक उसकी बात आज पहुंच पाई और गीता का संदेश जो सरकार देने की कोशिश कर रही है, आज उन्होंने एक बड़े आयोजन भी किया, आपने देखा भी उज्जैन में, भोपाल में, इंदौर में, किस तरह से विपक्ष इसे देखता है? क्या एक बड़ा कदम मानता है विपक्ष सरकार का इसे? बिल्कुल, मैं आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में उपनिषद के एक ऋचा से शुरुआत करता हूँ। शिवात्यानि पश्चयन्ति सानि योगिताः अज्ञानम भावार्थाः प्रतिमा परिकल्पिताः, कि जो अज्ञानी, असहाय और इस प्रदेश के अंदर जो प्रजा है जो असहाय या जिनकी जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को हम कैसे कराएं, ये राजा का और सत्ताधीश का ये परम कर्तव्य होता है।
और गीता में जिस तरीके से कि हे अर्जुन कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो बीजेपी के अंदर जब तक ये कांग्रेस की बुराई नहीं कर लें, जब तक बीजेपी की रोटी नहीं पचती। भाई सत्ता जो आपको दी है, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, अब जो जनता के मुद्दे हैं तो उन मुद्दों से क्यों आप भटकते हैं, क्यों भागते हैं? तो इसलिए आज विधानसभा में जो मुद्दे रखे गए हैं वो बहुत बेहतर तरीके से रखे गए हैं। और इसके साथ साथ वो मुद्दों पर जो बात करना चाहिए थी, एक तो सत्र छोटा कर दिया कि 5 दिन में 4 दिन, 1 दिन की छुट्टी, 1500 जो प्रश्न हैं या शून्यकाल है, जितने जो प्रश्न हैं वो कैसे होंगे। तो इसमें जनता का जो प्रतिनिधि है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, तो वो जनता को क्या जवाब देगा कि हमने आपको चुनकर जब भेजा है तो हम उनको कैसे जवाब देंगे। तो ये 1500 जो क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्टकट करना, ये सत्ता की जो कुछ नियत में खोट आता है। और जहां तक गीता, देखो गीता या सनातन की बात हो या धर्म की बात हो, तो कभी भी कांग्रेस ने किसी भी प्रकार से इसका उल्लंघन नहीं किया है, इसका सपोर्ट ही किया है। और दुर्गा पूजा से लेकर, बंगाल से लेकर, गणेश जी से लेकर, आपके पुणे से लेकर के, और जिस तरीके से बीजेपी को सुधार करना चाहिए कि दुर्योधन के छोड़े मेवा और विदुरायन की भागई सेवा, तो उस तरीके से ये जो विदुरायन की सेवा है कि जहां भगवान कृष्ण नंगे पैर दौड़ के चले आए, वो इनको भाव रखना चाहिए। और वो भाव बीजेपी के अंदर नहीं है, क्योंकि किसान खाद की लाइन में लग करके आदिवासी महिला मर रही है, उधर 25 से 26 नौनिहाल बच्चे, उनकी जो लाडली बहनों की गोद सूनी हो गई है। तो बेकारी है, बेरोजगारी है। एमवाई का जो मुद्दा था कि चूहे बच्चों को खा करके उनकी जान चली गई, तो ये विपक्ष तो मुद्दे उठाएगा। अगर मुद्दे उठाते हैं तो पक्ष को इसमें सहायता करते हुए, और जो पक्ष का है, आपका सत्ता में आपको मैंडेट दिया है, तो उसकी जनता की आवाज को और विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा वाणी जी, जरूर आपसे जवाब लूंगा इस पर। लेकिन ना नहीं, मौके पे मैं टोक दूं कांग्रेस प्रवक्ता को। आपने मुद्दा तो उठाया था, कैंडल मार्च की थी, लेकिन उसमें कमलनाथ की जय हो के नारे लगाए थे। तो क्या ये कमलनाथ की जयकारा था? कमलनाथ के बारे में आप कुछ जनता को दे रहे थे इंफॉर्मेशन? पहले तो आप जनता के मुद्दों पर संवेदनशील होना सीखे। जनता से आप लोग, मैडम, सबसे पहले 100 साल में आरएसएस में बीजेपी को बोलने विषय पर हम रहे आज। कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, जितू पटवारी कांग्रेस, उमंग सिंघार कांग्रेस, यादव कांग्रेस, तो ये पहले इसको दुरुस्त कीजिए। चलिए ठीक है, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा सीता शरण जी से। फिलहाल प्रकाश जी का रुख कर लेंगे। प्रकाश व्यास जी, जिस तरह से गीता महोत्सव की शुरुआत सरकार ने की है और बहुत सराहनीय कदम इसे कहा भी जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ हमने देखा कि सदन की भी आज शुरुआत हुई, शीतकालीन सत्र की, लेकिन क्या आप देखते हैं, क्या वाकई जो विपक्ष की आवाज है उसे दबाने का प्रयास सरकार ने किया, जिस तरह से विपक्ष का आरोप है? जी अमित जी, पहली बात तो मैं बीजेपी को और माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को गीता जयंती के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। ये हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है कि गीता जैसी पुस्तक भारत देश से संबंधित है, कृष्ण भारत से संबंधित है, और उनका कर्मयोग का सिद्धांत न केवल समाज में एवं राजनीति में भी लागू होता है। जी हमारे कांग्रेस के साथी ने जो बात कही है मंत्र के माध्यम से, बहुत सही है कि हमको कर्म करने में विश्वास करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन अमूमन बात कलयुग की जब आती है तो कर्म तो प्रधान है ही, लेकिन कर्म से ज्यादा प्रधान फल हो जाता है। चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, फल की चिंता तो सभी को रहती है। जी जहां तक मुद्दों की सवाल है, कांग्रेस के मुद्दे बिल्कुल आज की तारीख में प्रासंगिक मुद्दे हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा जैसा जो कांड हुआ है वो मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। और जो कुछ भी बीजेपी ने और हमारे मोहन यादव सरकार ने उसमें एक्शन लिया है, उसमें पूरी तरह से न्याय तो नहीं हुआ है। जी जो बच्चे चले गए हैं, उनके घर वाले जो आज परेशान हैं, उनके वो अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। केवल हम जो कंपनी है उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर दें, लेकिन जो हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े हुए जो लोग हैं,
उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि ये घटनाक्रम छिंदवाड़ा में कैसे हुआ। कोई बात जब एमवाय की बच्चों की बात की जाए तो वहां भी हमारा स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं घेरे में आता है। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ शासन प्रशासन में तालमेल की कमी है, जो इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही है। और विपक्ष का तो काम ही है इस तरह की चीजों को सरकार के संज्ञान में लाना। शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तो उसमें ये जरूर हम कोशिश करेंगे कि जो पिछले 3 महीने 4 महीने में घटनाक्रम हुए हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पिछले 3-4 महीने में मध्य प्रदेश में निम्नतर स्तर पे गई है। आए दिन कुछ बड़ी घटनाएं होती रही है, चाहे हम रायसेन की बात कर ले, दुष्कर्म की बात कर ले, छिंदवाड़ा की बात कर ले, हॉस्पिटल की बात कर ले, यूरिया में महिलाओं को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज जैसी बातें भी सामने आई थी। तो ये सब चीजें मोहन सरकार को संज्ञान में लेना पड़ेगा, उस पर सख्त एक्शन, सख्त कदम लेना पड़ेंगे। अमित जी अमित बिल्कुल। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, ये बात तो निश्चित तौर पर साफ भी है कि विपक्ष का तो काम ही है मूल ही है विरोध करना, मुद्दों को वो उठाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की हम बात करें तो क्या वाकई सरकार विपक्ष की आवाज को नजरअंदाज कर रही है? क्या सुनवाई नहीं है? हम चाहते हैं कि विपक्ष सकारात्मक हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुद्दों की चर्चा भी करें और उनके विकल्प भी हम तैयार करें। पर हम अधिकांश तौर पर देखते हैं कि हमारा विपक्ष कितना कमजोर भी है और गुटों में बटा हुआ है। मैंने इसी के पहले कहा था, राहुल कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस। हमने छिंदवाड़ा में देखा था। अरे मुद्दे की बात करा, मुद्दे की बात भाई, बटे हैं से जुड़ाव इन्होंने क्या करना आपको। परंतु जो कैंडल मार्च हुआ था उसमें कमलनाथ की जय हो के नारे लग रहे थे। तो मुझे आप ये बताइए, अगर जनता के संवेदनशील मुद्दे के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, आप जनता से जुड़ाव रख रहे हैं, तो क्या आप एक वरिष्ठ नेता के जयकारा लगाएंगे? ये तो शायद कमलनाथ खुद की कांग्रेस थी जो वहां सक्रिय थी और वहां पर अपने एक दिखावा करना चाहती थी, रोटियां सेकना चाहती थी राजनीतिक सुर्खियों में रहने के लिए, जिसके कारण उन्होंने ये पूरा नाटक रचा। सीताशरण सूर्यवंशी जी, अब बात ये हो गई है कि हम मुद्दों को तो सुनवाई करेंगे ही, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में आपसी कलह है, जैसा कि बीजेपी कह रही है, तो ऐसे में जो जनता के मुद्दे हैं आप कैसे सदन के भीतर पहुंचा पाएंगे? आप देखिए कलह है जो बीजेपी के अंदर जितना है, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो प्रश्न उठाया था जी, अभी ये संडे की बात है, तो जिस तरीके से बीजेपी के अंदर जो कलह है, कभी निगम मंडलों का तो कर नहीं पा रहा है वो, ये कांग्रेस पर मैडम ठीकरा फोड़ रही है। अब इसमें मोदी के जय के नारे लगते हैं कि नहीं? वो जय हिंद और वंदे मातरम के नारे नहीं लगाते हैं भाई। वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाना चाहिए, और जहां देखो वहां इनके नेताओं के और शीर्ष नेतृत्व के नारे लगाते हैं। तो ये तो हो गई, ये जिस तरीके से जो वाणी जी जो कांग्रेस पर जो ब्लेम लगाती हैं, अरे यो आदरणीय हमारे व्यास जी ने कितनी बेहतर बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर आपका लूज हो रहा है, पुलिस पर कितने हमले हो रहे हैं, और आपकी इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं घट रही है, अभी रायसेन मंडीदीप की जो घटना है, गौहरगंज की, इतनी शर्मनाक घटना है कि भाई ये क्यों हो गई। और आपका फेल्योर है कि वो गांधीनगर में, भोपाल में गांधीनगर में उन मुस्लिम भाइयों ने पकड़कर उसके एक्यूज्ड को दिया है, सलमान को, तब पुलिस को हैंड ओवर किया। आपकी 7 दिन पुलिस क्या करती रही, और 500 पुलिस वालों को लगाना, ये आपकी सरकार का फेल्योर है। तो विपक्ष ये सही बात, तथ्यात्मक बात और तर्कसंगत बात भी ना करे। तो आदरणीय अमित जी, जिस तरीके से बीजेपी केवल कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ती रहती है और ये अपने मुद्दे, घोषणाएं, जिन घोषणाओं से मैंडेट लेकर के सत्ता में आए हैं, भाई उनको पूरा करिए ना। आप किसान का मुद्दा है, बेकार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, जैसे अभी गीता भवन, भाई गोपाल मंदिर में एक तो वो सिंधिया जी का है, और गोपाल मंदिर के अंदर गीता भवन हो गया, अभी उसका एक बजट बहुत बड़ा होगा। भाई गीता भवन से हमें दिक्कत नहीं है अमित जी, लेकिन जो हमारे शिक्षा के मंदिर के जो भवन हैं, उनकी जो छतें गिरी, जो हमारे बच्चे और सनातन से कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिन विषयों को लाया जा रहा है सदन में, उन पर कर गंभीरता से चर्चा के लिए तैयार होगी सरकार, सवाल है कांग्रेस का। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस का जो एक कार्यप्रणाली रहती है, जो उन्हें सदन में करना चाहिए वो सड़क पे करते हैं, जो सड़क पे करना चाहिए वो सदन में करते हैं।
कांग्रेस निरंतर जनता के पैसों से खिलवाड़ करती है। पहले भी जब ये शासन में थे तब उन्होंने जनता को एटीएम बना लिया था। आज जब ये विपक्ष में है तो जनता के पैसों की वही बात आ गई है। सदन की कार्रवाई है गीता सरन जी, आप बहुत आदरणीय और आप विनम्रता से आपको निवेदन करती हूँ, आप अपने समय पर बोलिए। ये तो पीछे क्यों जा रहे हैं? आऊंगा फिर आप वहां पर चर्चा होती है। क्या ये नहीं जानते हैं कि वहां नियम कायदे लागू होते हैं? ये हमेशा भ्रम और झूठ फैलाने का जो इनका एक तरीका है उसका उपयोग हर मंच पर करते हैं, चाहे विधानसभा की कार्रवाई में हो, चाहे जनता के समक्ष झूठे तथ्य रखना हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेटेड वीडियोस का निर्माण करना हो। झूठ से आधारित पार्टी ना तो गीता का महत्व समझेगी और ना ही जनता के प्रति संवेदनशीलता लाएगी। मैं आपको एक बार फिर बोलती हूँ कि गीता कमजोर की शक्ति है, शक्तिशाली को दिशा देने वाली वो आध्यात्मिक पुस्तक है और ये विजय होने के लिए एक पथ संचालक है। प्रकाश व्यास जी, जिस तरह से शोर शराबा तो हर बार हमें देखने को मिलता ही है सदन के बाहर, सदन के भीतर भी काफी गहमा गहमी होती है और हंगामे के बीच में ऐसा होता है कि सत्रावसान हो जाता है और कार्रवाई में बहुत सारी चर्चाएं भी नहीं हो पाती। लेकिन इस बार की शीतकालीन सत्र से क्या उम्मीदें हैं? जिन विषयों को लेकर के लाया जाएगा, क्या माना जाए कि इस बार बहुत सार्थक चर्चा पक्ष विपक्ष के बीच में होनी चाहिए और किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा आप मानते कि फोकस इस शीतकालीन सत्र में रहना चाहिए? अमित जी, बीजेपी बहुत क्लियर कट मेजोरिटी लेके विधानसभा में है जी सर, और विपक्ष बहुत कम संख्या में वहां मौजूद है। विपक्ष की आवाज उतनी बुलंद नहीं हो पाती सदन के अंदर जितनी बीजेपी के विधायकों की आवाज बुलंद हो पाती है। तो मैं नहीं समझता कि जो भी प्रश्न वहां लाए जाएंगे उसका समाधान शीतकालीन सत्र में संभव हो पाएगा। हो सकता है कि बीजेपी उन प्रश्नों को ना ले, और ले भी तो शायद जवाब हमेशा बीजेपी की तरफ से वही होता है जो एक तय किया गया होता है ऊपर के द्वारा। मैं वाणी जी को एक बात कहना चाहूंगा। वाणी जी ने कहा कि कांग्रेस में अंतर कला है जी, तो हमारे जो कांग्रेस के हैं उन्होंने भी कहा था कि अंतर कला किस पार्टी में नहीं होती, सभी पार्टी में। उन्होंने भी आरोप लगाए। कैलाश विजयवर्गीय जी आ रहा हूं वाणी जी, फिर आप कर रहा हूं जी, लेके चल रहे हैं जी। तो ये सब चीजें हर पार्टी में होती है, लेकिन कई बार बीजेपी के लिए फायदा होता है कि कांग्रेस की अंतर कला उनके लिए एक तरह का सुनहरा अवसर बन जाती है। हम बात कर रहे हैं 2018 की, जब ज्योतिराज सिंधिया पार्टी कला की वजह से अलग हुए थे और बीजेपी को उसका लाभ मिला था। हो सकता है कि बीच में बात भी चली थी, कमलनाथ जी भी असंतोष के चलते हुए कांग्रेस अलग हो सकते हैं, ये बात हवा में थी जी। पर ये सब चीजें जो है हर पार्टी में चलती रहती है, लेकिन बात मुद्दों की है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो है कांग्रेस को भी और बीजेपी को, कांग्रेस को भी उठाने का अधिकार है और बीजेपी को उसका जवाब देने का एक कर्तव्य बनता है। जी अमित जी। जी वाणी जी, आपकी बात रखें। देखिए, अंतर कलह तो एक एस्पेक्ट है जी। बीजेपी में यदि हमारे बीच में कुछ विचार नहीं मिलते, लेकिन उसके लिए हमारे पार्टी का एक अनुशासन का नियम है जी। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो ना तो अनुशासन है और ना इनके आपस में संतुलन है। हम गुटों में और खेमों में तो देखते हैं, पर हम अलग लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित इनकी विचारधारा देखते हैं। आज के हरीश चौधरी की और वो पूरे प्रसंग एक बहुत जीवंत उदाहरण है इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि लोकतांत्रिक मूल्यों से इनका कोई वास्ता नहीं। ये राजनीतिक दल कहीं राहुल कांग्रेस, जितू पटवारी कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, उमंग सिंघार कांग्रेस ऐसे गुटों में बटी हुई है और इनके पास कोई ऐसे विकल्प नहीं है जिसके लिए एक स्रोत में, एक सुर में और एक मुद्दे को लेकर राष्ट्र हित में आगे बढ़े। सीताशरण सूर्यवंशी जी, आज पहले दिन तो कफ सिरप को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर आप लोगों ने बहुत ज्यादा सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जो आने वाले दिन होंगे इसमें विपक्ष की क्या रणनीति होगी? क्या यही आक्रामक रवैया देखने को मिलेगा और क्या कोशिश होगी विपक्ष की कि हंगामे के बीच में जो मुद्दे हैं वो दबे नहीं, उन पर चर्चा भी हो सरकार से? नहीं, चर्चा भी, जैसे आज का प्रथम दिन बहुत बेहतर पक्ष और विपक्ष के बीच में एक समावेशी, एक बेहतर माहौल के साथ जो सभी
सदन की जो कार्रवाई चली है, ऐसे ही कार्रवाई हम लोग चाहते हैं। लेकिन जब 1500 जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो 4 दिन में नहीं होंगे, एक दिन छुट्टी का होगा, तो कम से कम इनको 15 दिन का कर देना चाहिए। तो जनता के मुद्दे कैसे रख पाएंगे? और हम तो आक्रामक, क्या है कि विपक्ष का कर्तव्य है कि जनता की आवाज विपक्ष होता है, और जनता की आवाज को हम बुलंद करते हुए सदन के पटल पर रखेंगे। अब बीजेपी को जिस तरीके से कांग्रेस की जो अंतरकलह दिखती है, अब ये देखिए आप कि अभी तक निगम मंडल इनके बन नहीं पाए, राष्ट्रीय इनके अध्यक्ष नहीं बन पाए, निगम मंडलों में खींचतान मची है। ज्योतिरादित्य जी आज भाई साहब हो गए हैं, यहाँ तो थे महाराजा, चर्चा थी, भाई साहब हो गए भी रखा। और देखना होगा कि आने वाले समय में जो समय सीमा है सदन की, उसके भीतर कितनी सार्थक चर्चा पक्ष विपक्ष के बीच हो पाती है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।